नमस्कार दर्शकों, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। आज सीतापुर जनपद के जिस शख्सियत से हम बातचीत करने वाले हैं वो किसी पहचान या परिचय की मोहताज नहीं। उन्हें हम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष कहें या फिर स्वतंत्र पत्रकार कहें या फिर लेखक कवि कहें, क्योंकि वो अपने अंदर इन सारी प्रतिभाओं को समेटे हुए बैठे हैं और सीतापुर में समाज की सेवा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीतापुर के उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष विभूपुरी जी के बारे में, जो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। पहले तो उनका हम स्वागत करते हैं वीटीवी न्यूज पर। धन्यवाद, नमस्कार। आप हाल ही में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। कहां से इसकी शुरुआत हुई? मैं शुद्ध रूप से व्यापारी हूं। बचपन से पारिवारिक व्यापार था। परिवार में व्यापार जब होता है तो परिवार की आने वाली पीढ़ियां वो उसी व्यापार में संलग्न हो जाती हैं। जब मैं भी अपने परिवार के साथ व्यापार में संलग्न हो गया, कोरोना काल ने जब कोरोना आया है तो क्योंकि व्यापार सब शिथिल हो चुके थे, सब ठप था, पूरा देश पूरा विश्व ठप था, तो क्योंकि साहित्य की रुचि मुझे शुरुआत से थी, मैंने साहित्य की तरफ अपने को मोड़ा और उसका मजबूत हथियार मैंने बनाया अपना सोशल मीडिया को। और सोशल मीडिया से मैंने, क्योंकि मेरा जनपद जो है वो प्रतिभाओं की खान है, तो मैंने उस पर एक सीरीज प्रारंभ की जनपद के व्यक्तित्व के नाम से जी। और वो लगभग उसकी मैंने 100 कड़ियां लिखी। इसके साथ साथ एक अमर व्यक्तित्व चालू किया, एक उभरती प्रतिभाएं चालू की। सने सने सामाजिक कार्यों में, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं वो सामाजिक कार्यों से जुड़े स्वतः ही होते हैं, सने सने जब और रुचि बढ़ी उसमें, तब लोगों से संपर्क भी हुआ। एक से एक विराट शख्सियत के बारे में जानकारी मिली। ये मेरा जो एक छोटा सा प्रयास था, इसने बहुत बड़ा काम किया जी, क्योंकि इस तरह का किसी भी व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया था। यानी कि आपदा के वक्त सोशल मीडिया पर साहित्य से जुड़ना कहीं ना कहीं आपको इस व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाने में अहम भूमिका है। देखिए, किसी भी चीज पे या किसी भी दायित्व पे अगर आप पहुंचते हैं तो उसमें दो चीज होती है। एक तो आपकी कार्यक्षमता को देखा जाता है, दूसरा आपकी नेटवर्किंग को देखा जाता है, आपके संपर्क को देखा जाता है। जब आपका व्यापक संपर्क होगा तभी आप पर्टिकुलर किसी चीज पर पहुंच पाएंगे, मेरा यह व्यक्तिगत मानना है जी। सोशल मीडिया के वजह से बहुतायत लोगों में मैं पहुंचा और बहुतायत लोगों ने मुझे पसंद करना प्रारंभ किया। आप जिलाध्यक्ष बनाए गए, पूरे जिला भर की जिम्मेदारी है व्यापार मंडल की तरफ से। क्या आपके आगे के कार्य रहेंगे जो व्यापारियों के सपोर्ट में हो, उनके लिए फायदेमंद हो? क्या कुछ और सीतापुर की समस्याएं पहले क्या है व्यापारियों के लिए? देखिए, सीतापुर में अनगिनत समस्याएं हैं और सीतापुर के व्यापारी हमेशा उहापोह की स्थिति में रहते हैं। अगर मुख्य तरह से एक चीज कही जाए कि सीतापुर के बड़े व्यापारियों का दोहन होता है। सीतापुर के जो मिडिल क्लास के व्यापारी हैं वे ऑनलाइन व्यापार की वजह से
उनके ऊपर बड़ा कुठाराघात है। और सीतापुर के जो निम्न स्तर के व्यापारी हैं, जो जमीनी स्तर के, एकदम जमीनी स्तर के व्यापारी हैं, वो संघर्षरत रहते हुए आगे बढ़ने को प्रयास कर रहे हैं, परंतु उनको वो स्थान नहीं मिल पा रहा है जो स्थान उनको मिलना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी कमी है कि व्यापारियों को संगठित होने की आवश्यकता है। जी। जब व्यापारी संगठित होगा तभी उसका दोहन रुक पाएगा, चाहे वो अधिकारी वर्ग से हो, चाहे वो राजनेता वर्ग से हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। व्यापारियों के हित की रक्षा के लिए व्यापारियों को स्वयं संगठित होने की आवश्यकता है हमारे जनपद में। आपने कार्यकारिणी का गठन भी किया है, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? मेरी कार्यकारिणी हर क्षेत्र को छूती हुई है, हर वर्ग को छूती हुई है। मेरा यह प्रयास है कि मैं अपने जनपद में अपनी जिस कार्यकारिणी को लेकर आया हूं, वो कार्यकारिणी अपने जनपद में अद्भुत कार्य करे, व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए वो अपना सब कुछ लगाए और व्यापारियों को ये एहसास हो कि हमारे साथ हमारा कोई संगठन ऐसा है जो वो कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। जी, हम एक और जानकारी चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आप का जो व्यापार है वो पारिवारिक है, बचपन से ही आप इसमें देखते आए हैं, रमे हुए हैं। लेकिन अगर आप व्यापारी नहीं होते, विभुपुरी अगर व्यापारी नहीं होते तो क्या होते? ये सवाल तो ऐसा है कि अगर मैं व्यापारी ना होता तो मैं स्वतंत्र स्तंभकार तो हूं ही, जी। मैं आज एक अच्छा पत्रकार बनने का प्रयास भी करता मैं। और ये वाकई एक ऐसा सवाल है, क्योंकि देखिए जब व्यक्ति किसी तरफ मुड़ता है, वो चाहे व्यापार हो, मैं पत्रकारों को भी व्यापारी ही मानता हूं, क्योंकि आज के भौतिकवादी युग में जी। एक जमाना वो था जब पत्रकार आदमी पत्रकारिता करता था तो शौक के लिए करता था, एक जमाना वो था जब राजनीति व्यक्त करता था तो शौक के लिए करता था। आज किसी चीज को आप शौक के लिए नहीं कर सकते, आपके जीविका के आपको साधन चाहिए। जी। आप अपनी जीविका चलाएंगे, अपने परिवार को पालन पोषण के लिए आपको अर्थ की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कोई व्यवसाय करना पड़ेगा। अगर आप पूरा समय किसी भी चीज में देंगे तो आप अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र हो। आज के युग में जो पत्रकार है, जो राजनेता है, वो होल टाइमर है। पत्रकार को 24 घंटे की फुर्सत नहीं है, जैसे प्रशासन को 24 घंटे की फुर्सत नहीं है लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वैसे ही पत्रकार को भी 24 घंटे की फुर्सत नहीं है अपने सत्य दिखाने के लिए, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग पत्रकारों से जुड़ा हुआ है। और जो सच्चाई हमारे पत्रकार समाज में लेकर जाते हैं उसको वो बड़ी गंभीरता से लेता है। अब पत्रकारिता पहले थी कि टाइम कम लगता था, पत्रकार गिने चुने होते थे, जो होते थे वो प्रोफेशनल होते थे। आज के युग में आप देखेंगे कि हर गली मोहल्ले में आपको 2 4 10 पत्रकार मिल जाएंगे। आप किसी भी गली में चलाइए, 2-3 पत्रकार आपको मिल जाएंगे। इस वजह से भी पत्रकारिता में थोड़ी सी कमी आई है और लोगों में इसकी विश्वसनीयता भी कम हुई है, और ये बड़ा गंभीर विषय है। क्या कारण हो सकते हैं पत्रकारिता में विश्वसनीयता कम होने के? कहीं इसका कारण सोशल मीडिया का जो ये प्रचार प्रसार हुआ है, तेजी से सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन आए हैं, ये तो नहीं? नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूं। मेरी सोच इस मामले में एकदम विपरीत है। जी। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो आपके झूठ को कभी छुपने नहीं देता। जी। आप देखते होंगे कि कोई भी चीज
वायरल होती है और वायरल होने के कुछ ही सेकंड बाद करोड़ों अरबों लोग उसको देखते हैं, और अगर वो चीज गलत होती है तो उसकी तुरंत प्रतिक्रिया आती है और तुरंत ही वो चीज पर पाबंदी लगती है जी। तो मैं इस चीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि सोशल मीडिया ने बहुत पत्रकार पैदा कर दिए, ऐसा नहीं है जी। हाँ, गवर्नमेंट को एक रूल बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को एक रूल बनाना चाहिए और इसका एक क्राइटेरिया अवश्य निर्धारित कर देना चाहिए, जिस वजह से जो छुटभइये पत्रकार हैं जी। कि एक माइक ले लिया, मोबाइल ले लिया और चल दिए, इन पे थोड़ी किसी रोक लगे। तथ्यविहीन जानकारियां जो लोगों तक परोस दी जाती हैं, उन जानकारियों पे रोक लगे, क्योंकि मिसगाइड होते हैं लोग। पत्रकार को व्यक्ति जो है बहुत गंभीरता से लेता है, और उसकी गंभीरता में तब कमी आती है जब कुछ गलत चीजें वायरल होती हैं। इस वजह से मैं तो सरकार से मांग करूंगा, आपके माध्यम से ही मांग करूंगा मैं, कि अवश्य इस पर कोई कठोर कदम उठाएं, और जो छुटभइये पत्रकार रोज तैयार हो रहे हैं, इन पर कुछ हद तक रोक लगनी चाहिए। आपने अभी शुरुआत में ही जानकारी दी कि आप साहित्य से जुड़े रहे, कुछ दर्शकों के लिए साहित्य के लिए। देखिए, मैं कवि तो हूं नहीं जी। साहित्य से मैं जो सीधा जुड़ा वो अपने जनपद की ही देन है, क्योंकि हमारा जनपद जो है वो बड़ा साहित्य प्रेमी है, और हमारे जनपद में एक से एक विभूतियां हुई हैं, एक से एक महान विभूतियां हुई हैं, और एक से एक महान विभूतियां आज हैं जी। हमारे जनपद में। आप देखिए, पत्रकारिता को ही लेकर के हमारे जगदीप जी हैं, जो कि अच्छे ओज के कवि हैं। आप देखिए, हमारे रजनीश जी हैं, जिनकी देश में अच्छा मान सम्मान है, अच्छे ओज के कवि हैं। हमारे अरुणेश जी हैं, व्यंग के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। तो हमारा ये जो हमारा जनपद है वो बड़ी विराट प्रतिभाओं से घिरा हुआ है। तो साहित्य के लिए तो अगर बैठा जाए ना तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा इन लोगों की बखान करने का। फिर भी छोटी सी प्रस्तुति आपकी तरफ से अगर हो जाए तो। नहीं, मैं कोई कवि नहीं हूँ, इसलिए तो मैं अपने व्यापारियों के लिए आपके पास आया हूँ, और मैं व्यापारियों की बात आपसे करूंगा। तो क्योंकि कवि नहीं हूं मैं कवि नहीं हूं, मैं स्वतंत्र स्तंभकार हूं। मेरे आर्टिकल्स आते रहते हैं पेपरों में। अब मुझे जो इस चीज की जिम्मेदारी मिली है, जो व्यापार मंडल की मेरी जिम्मेदारी मिली है मुझे, तो मैं आपके माध्यम से अपने सभी व्यापारियों से एक निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि वे हमारे संगठन से जुड़े और पूर्ण विश्वास से जुड़े। मैं उनको ये वचन देता हूं, मैं उनको ये वचन देता हूं, मैं उनको ये वचन देता हूं कि उनके हर सुख दुख, उनकी हर समस्याओं को जितनी गंभीरता से हो सकेगा, जहां तक ले जाना पड़ेगा वहां तक ले जाऊंगा, और हर समस्याओं के निराकरण का पूर्ण प्रयास करूंगा। मैं आपके माध्यम से अपने सभी व्यापारियों से ये संदेश देना चाहता हूं, तो कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल, बड़ा संदेश दे दिया है विभूपुरी जी ने, जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सीतापुर जनपद से बनाए गए हैं, जो व्यापारियों की अगुवाई कर रहे हैं और व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, जो उनसे जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको आगे रखेंगे और उन पर काम करेंगे। बाकी आपको बता दें कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, क्योंकि सीतापुर जनपद में उनकी अच्छी खासी पहचान है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वीटीवी के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।